नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिक्टेशन का लाभ उठा सकें। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। बदलते वक्त की ज़रूरतों के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र में सुधार के मुद्दे को भारत ने जिस पुरजोर तरीके से उठाया है उसका सरोकार पूरे विश्व से है। दुनिया के ज़्यादातर देश लंबे समय से इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते रहे हैं ताकि इसकी भूमिका को तर्कसंगत व प्रभावी बनाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे होने के मौके पर महासभा की एक बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि आज यह वैश्विक निकाय जिस सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है वह इसकी विश्वसनीयता का है और विश्वसनीयता में यह कमी इसमें उन सुधारों के अभाव का परिणाम है जिनकी लंबे समय से ज़रूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में इस सर्वोच्च वैश्विक निकाय के सदस्यों को इस बारे में अब गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से आज संपूर्ण विश्व पूरी तरह बदल चुका है। महाशक्तियों के मायने बदल गए हैं। कई देश नई सैन्य और आर्थिक ताकत के रूप में उभरे हैं। इसलिए इस बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे ज़्यादा ज़रूरत शक्ति के संतुलन की महसूस की जा रही है और यह तभी संभव होगा जब संयुक्त राष्ट्र जैसा वैश्विक निकाय अपनी भूमिका पर खरा उतरेगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर इस मकसद के साथ की गई थी कि आने वाली दुनिया को और ऐसे युद्ध न देखने पड़े। इसलिए दुनिया में शांति स्थापित करने और देशों के बीच विवादों को मिल बैठकर सुलझाने के लिए यह वैश्विक मंच बना था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया का संकट किसी से छिपा नहीं है। सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन जैसे संकट बता रहे हैं कि दुनिया के कुछ खास विकसित देशों जिनका कि संयुक्त राष्ट्र में हर तरह से दबदबा है ने इस क्षेत्र को युद्ध के अखाड़े में तब्दील कर डाला है। अफगानिस्तान तो दो महाशक्तियों रूस और अमेरिका का लंबे समय तक युद्ध स्थल बना रहा। दक्षिण अमेरिकी देशों से लेकर अफ्रीका और एशियाई देश जिस अंदरूनी और बाहरी संकट का सामना कर रहे हैं वह कोई कम भयावह नहीं है। चिंता की बात यह है कि दुनिया में इस तरह के संकट कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं और यह सब तब हो रहा है जब हमारे पास संयुक्त राष्ट्र जैसा वैश्विक मंच है। इसलिए मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर एक निगरानी संस्था होते हुए भी दुनिया के कुछ देश क्यों बेलगाम होते जा रहे हैं और कल्याण की भावना को नज़रअंदाज
करते हुए साम्राज्यवादी नीतियों पर तेजी से चल रहे हैं। आखिर ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या रह जाती है? इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च अंग सुरक्षा परिषद सहित दूसरे निकायों में बदलाव अब अपरिहार्य हो गया है। सवाल है कि जब पिछले 7.5 दशक में पूरा वैश्विक परिदृश्य बदल चुका है, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या में विस्तार क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं सैन्य और आर्थिक शक्ति के रूप में नए उभरते देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में मौका दिया जाना चाहिए? हकीकत तो यह है कि यह संस्था कुछ बाहुबली देशों की जागीर बनकर रह गई है और वीटो के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये अस्थायी सदस्य देश अपने हितों को साधते आ रहे हैं। अगर सुरक्षा परिषद सहित दूसरे निकायों में दुनिया के दूसरे देशों की भूमिका बढ़ती है, तभी संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। स्टॉप।